प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 12 के रासायनिक बलगतिकी के बारे में लेक्चर नंबर 3 में कुछ टॉपिक लेकर आए हैं, जिसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। बच्चों देखें, यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोड, जिसको इंग्लिश में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे। शून्य कोड की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समाकलित वेग समीकरण, शून्य कोड की अभिक्रिया के लक्षण के विषय में बातें करेंगे। और आज हम विस्तार से आपको इस वीडियो में लिख करके बताएंगे, जिससे आप अपने कॉपी में नोट्स भी कर लें और चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम आइए वीडियो शुरू करते हैं। अभिक्रिया की कोड, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अभिक्रिया की कोड किसे कहेंगे? अभिक्रिया की दर समीकरण में प्रकट सांद्रता पद की घात उस अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोड कहलाती है। लिख देते हैं बच्चों, यहाँ पर आप लोग भी नोट करेंगे। अभिक्रिया की दर समीकरण में प्रकट सांद्रता पद की घात, सांद्रता पद की घात उस अभिकारक के सापेक्ष, उस अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोट कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो अभिक्रिया की कोट के बारे में आप लोग परिभाषा से परिचित हो गए होंगे। और एक चीज इसमें और ध्यान देंगे, और अभिकारक की सांद्रता पदों की घातों का योग, अभिक्रिया की समग्र कोट कहलाती है। अभिक्रिया की समग्र कोट कहलाती। तो अभिक्रिया की कोट किसे कहेंगे? अभिक्रिया की दर समीकरण में प्रकट सांद्रता पद की घात उस अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोट कहलाती है। और अभिकारक की सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की समग्र कोट कहलाती है। बच्चों, तो यहाँ एक हम उदाहरण के रूप में आपको बता रहे हैं रिएक्शन। जैसे मान लिया जाए एक अभिक्रिया है A-B, और क्या बना रहा बच्चों? C तथा D उत्पाद का निर्माण कर रहा है। मान लिया जाए इसकी स्टाइकियोमीट्री गुणांक स्मॉल a है, इसकी स्मॉल b है, इसकी स्मॉल c है और इसकी स्मॉल d है। आप यहाँ पर अभिक्रिया से परिचित होंगे कि जो a है और b है, इसको हम अभिकारक कहेंगे, और जो c तथा d है, इसको हम उत्पाद कहेंगे। और स्मॉल लेटर में जो a b c d है, A B C D, इसको हम स्टाइकियोमीट्री गुणांक कहते हैं। स्टाइकियोमीट्री गुणांक कहेंगे, स्टाइकियोमीट्री गुणांक कहेंगे। ठीक है बच्चों, तब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो A B है अभिकारक है, जो अभिक्रिया करा रहा है, जिसके द्वारा अभिक्रिया हो रही है, और C तथा D उत्पाद हैं जो नए प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। तो अब अगर हम यहाँ देखें
जो अभिक्रिया की कोटि है यह प्रयोगों पर आधारित है। तो प्रयोगों द्वारा ज्ञात, यहाँ लिखेंगे प्रयोगों द्वारा ज्ञात, प्रयोगों द्वारा ज्ञात अभिकारक, अभिकारक ए की सांद्रता, अभिकारक ए की सांद्रता के यम घात और अभिकारक बी की सांद्रता के यन घात के समानुपाती पाई जाती है तो अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, इसको हम स्मॉल आर से लिखेंगे। अभिक्रिया का वेग आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए के पावर, मतलब ए के घात यम इंटू बी के घात यन। तो जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं बच्चों, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा देते हैं। तो फिर होगा क्या कि इसके लिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसके लिए क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग जो आर होगा यह बराबर के हो जाएगा और ए के पावर यम इंटू बी के पावर यन घात के बराबर हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर कि अभिक्रिया की समग्र कोट किसे कहेंगे, तो अभिक्रिया आप यहाँ लिख सकते हैं कि अभिक्रिया की समग्र कोट, क्योंकि जो अभिकारक ए है इसके सापेक्ष यम घात है और अभिकारक बी है इसके सापेक्ष यन घात है, तो अभिक्रिया की जो समग्र कोटि होगी यह बराबर होगा बच्चों यम प्लस यन। ठीक है बच्चों, जो हमने आपको बताया कि अभिक्रिया की कोट से रिलेटेड या अभिक्रिया की कोट किसे कहेंगे, तो इसमें आपने देखा कि अभिक्रिया की दर समीकरण में प्रकट सांद्रता पद की घात उस अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोट कहलाती है और अभिकारक की सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की समग्र कोटि कहलाती है। माना गया है जैसे दो अभिकारी पदार्थ हैं ए और बी, जिसकी स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक स्मॉल बी है, या सी और डी उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं जिनका स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक सी डी है, तो अभिकारक जब उत्पाद का निर्माण कर रहा है तो प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात किया गया कि यदि अभिकारक ए की सांद्रता यम घात के और अभिकारक बी की सांद्रता के यन घात के समानुपाती पाई जाए अर्थात पाई जाती है, तो अभिक्रिया का जो वेग होगा स्मॉल आर या समानुपाती हो जाएगा ए के पावर यम इंटू बी के पावर यन के। अतः हम लिख सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग आर बराबर के एक नियतांक लग जाएगा जिसको हम वेग स्थिरांक कहते हैं, ए के पावर यम इंटू बी के पावर यन। अतः अभिक्रिया की समग्र कोटि अगर निकालना चाहें तो यम प्लस यन। ठीक है बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, मिटा दें इसको अब। ठीक है बच्चों, जल्दी से आप लोग इसको नोट भी कर लिए। देखिए, अब दूसरी चीज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, यहाँ पर शून्य कोट की अभिक्रिया। शून्य
कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया को इंग्लिश में लिखते हैं बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या लिखते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया को परिभाषित करने से पहले हम आपको एक समीकरण के रूप में बताएंगे। तो जैसे मान लिया जाए कि कोई एक अभिकारक है या क्या कर रहा है, एक प्रोडक्ट बना रहा है। कोई एक अभिकारक है जो प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है। तो जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, इसके लिए जो अभिक्रिया का वेग हम निकालेंगे, अभिक्रिया का वेग जो R होगा या समानुपाती हो जाएगा किसके? एक के। ठीक है बच्चों, इसके समानुपाती हो जाएगा एक के, क्योंकि अभिक्रिया शून्य कोटि की हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम शून्य की घात के रूप में लिख देंगे। अर्थात अभिक्रिया का R बराबर ए कर देंगे, ए के पावर शून्य। अब इसकी परिभाषा को हम परिभाषित करते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहेंगे? ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर करता है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की सांद्रता शून्य घात पर निर्भर होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की सांद्रता शून्य घात पर निर्भर होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ एक चीज बच्चों हम लोग समझेंगे, क्योंकि चूंकि जो अभिकारक ए है, अभिकारक ए की सांद्रता जब शून्य है, अर्थात इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 के। इसलिए हम आप यहाँ लिख सकते हैं कि जो अभिक्रिया का वेग R है, किसके बराबर हो जाएगा? ठीक। अतः एक परिभाषा इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं, या अर्थात के रूप में जो अभिक्रिया की कोटि है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया अभिकारक, शून्य कोटि की अभिक्रिया अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं होती, ठीक है बच्चों, यहाँ आप लोग देखे होंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया जो है अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं होती है। जैसे अगर हम लिखें उदाहरण के रूप में, जैसे NH3 है, NH3 अमोनिया, इसका जब वियोजन होता है तो N2 और प्लस 3H2 में होता है। यहाँ आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो संतुलित हो जाएगा, 2N हो गया, N2 और 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6। इसको 1103
30 केल्विन और प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब अक्रिया कराई जाती है तो अमोनिया जो है N2 और 3H2 में वियोजित हो जाती है, टूट जाती है। अगर हम इसमें अभिक्रिया का वेग ज्ञात करें तो अभिक्रिया का जो वेग होगा R, यह बराबर हो जाएगा K और NH3 के पावर 0। क्या होगा बच्चों? NH3 के पावर 0। अब NH3 का पावर 0 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 के हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं R = K। ठीक है बच्चों, यह हो जाएगा NH3 की वैल्यू, सॉरी यहाँ 1 होगा, 1 लिखेंगे तो 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मान आएगा, इसलिए R बराबर हो जाएगा K। ठीक है बच्चों, अब हम तीसरी चीज जो आपको बताएंगे कि शून्य कोट की अक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या चीज होता है। अब यहाँ पर शून्य कोट की अक्रिया के लिए समाकलन किया जाए तो किस प्रकार से होगा, जरा इस पर आप ध्यान केंद्रित करेंगे। सबसे पहले बच्चों आप लोग इस चीज को नोट कर लें, और या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी जल्दी से ले लें। ठीक है बच्चों, अगले पॉइंट पर बात की जाए तो शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए अगली हेडिंग आप लोग डालेंगे, अगली हेडिंग कि शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए, यहाँ बना देते हैं आगे, के लिए समाकलित वेग समीकरण कैसे इसकी तुलना की जाएगी। जरा देखा जाए, माना जाए कि कोई एक अभिकारक है जो एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? कोई एक अभिकारक है जो उत्पाद का निर्माण कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम अभिक्रिया का वेग लिखें तो जो अभिक्रिया का वेग होगा, अभिक्रिया का वेग देखें R = हो जाएगा माइनस का चिन्ह D ब्रैकेट में A/। देखिए बच्चों, दोनों ओर का जब हम समाकलन करेंगे तो dA का समाकलन करने पर A, k dt का समाकलन करेंगे तो -kt प्लस C लगा देंगे समाकलन स्थिरांक। अगर यहाँ देखा जाए यदि t की वैल्यू 0 हो, मतलब जब अभिक्रियाएं नहीं हो रही हैं, ऐसी स्थिति में t = 0 हो तो अभिकारक एक की जो सांद्रता है ये 0 के बराबर हो जाएगी। यह मान अगर हम समीकरण 1 में रखें तो होगा क्या कि a की जगह पर A0 = -k है, -k लिख देंगे, गुणे t की वैल्यू क्या है 0 है और प्लस c लगा देंगे। तो a के घात 0 बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ = c आ जाएगा। बच्चों यहाँ c का मान क्या आ गया, समाकलन स्थिरांक का A/0। अब इसका मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में पुनः रखेंगे। तो मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ क्या हो जाएगा देखेंगे हम लोग, ये हो गया A = -kt और प्लस c की जगह क्या रख देंगे A/। 0 की वैल्यू क्या है, स्मॉल a मान लिया जाए, और जो कैपिटल A की है ये, इसकी सांद्रता अगर हम इसको a - x मान लें तो इसका मान अगर यहाँ पर रखेंगे तो k = क्या हो जाएगा, A0 की जगह हम क्या रखेंगे a माइनस, और a की जगह पर रख देंगे ब्रैकेट में a - x और अपान क्या हो जाएगा t। इसको बराबर करेंगे, देखिए बच्चों यहाँ पर लिख देते हैं, अलग हो जाएगा। तो k = हो जाएगा a - a + x
अपान टी। ए से कैंसिल हो गया। ये इक्वल टू क्या बचा बच्चों, यक्स अपान टी। देखें एक दूसरा समीकरण समाकलित के लिए क्या आ गया, के इक्वल टू यक्स अपान टी। यक्स क्या है, इस चीज को देखेंगे, ए वियोजन की मात्रा। ठीक है बच्चों, ये क्या है, वियोजन की मात्रा है। शून्य कोट की अक्रिया के लिए हम लक्षण आपको बता दे रहे हैं, आप इसको ध्यान से देख लें। जो शून्य कोट की अभिक्रिया है, इसमें जब तक अभिक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती तब तक एक स्थिर समय से निरंतर होती रहती है। दूसरा पॉइंट एक और नोट कर लेंगे कि जो शून्य कोट की अभिक्रिया है, एक निश्चित समय में उत्पाद में बदल जाता है। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में नई टॉपिक के साथ हम फिर उपस्थित होंगे, आपको अच्छी तरह समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच, टेक केयर।